चलो बच्चों भाई देखते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर ठीक है थर्ड होना है। ठीक है, लेक्चर नंबर सेकंड कल मैंने कराया था, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हो पाए थे। ठीक है, आज लेक्चर नंबर थर्ड है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होना है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8 है। कल मैंने पहले भी बता दिया था कि बेटा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से देखना आपको। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से तुम्हें देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर बनी हुई बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसमें फिगर का सबसे ज़्यादा रोल है। फिगर अगर एक बार बन जाएगी तो उसके बाद सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्या फिगर बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोला क्या गया क्वेश्चन नंबर 1 में, एक पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू को खड़ा किया जाता है। जो स्टैचू की हाइट दी गई है 1.6 मीटर दी गई है, यानी कि ये पेडिस्टल हो जाएगा। ये क्या दिया गया 1.6 मीटर की हाइट दी गई है। ये क्या ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन में एंगल जो दिया गया मुझे एक 45 डिग्री का दिया गया, एक 60 डिग्री का दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। ये कंप्लीट एंगल जो हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या पहले तो सबसे पहले इसका बेस निकालना है। ठीक है, बेस निकालने के बाद में क्या निकालना है मुझे, इसकी स्टैचू की हाइट निकालनी है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मल इसमें हाइट निकालनी पेडिस्टल की, यानी मैं पेडिस्टल की हाइट को हमने क्या मान लिया यहाँ पर h मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 हो जाएगा। सबसे पहले निकालना क्या है, इसमें हाइट निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको मैंने x मान लिया, इसके बेस को क्या मान लिया, x माना हुआ। ठीक है, तो अगर लिखना हो तो लिख दो, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या हमने x माना हुआ है। ठीक है, एंड हाइट है, हाइट को हमने क्या h माना हुआ है। हाइट को क्या बेटा h माना हुआ है। ठीक है, हाइट को हमने क्या माना हुआ है, h माना हुआ है। ठीक है, किसकी, पेडिस्टल की हाइट। क्लियर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 45 लिखा जाएगा। ठीक है, क्या होता है tan 45, p अपॉन में b, क्या होता है बेटा p अपॉन में b होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा dv अपॉन में कितना आ जाएगा ab। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। dv कितनी हो जाएगी h हो जाएगी। इसको क्या x माना हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इसको यहीं पर ऐसे छोड़ना। क्लियर, अब उसके बाद सेकंड में क्या निकालना है, tan 60 की वैल्यू लेना है। ठीक है, क्या लेना है, tan 60 लेना है। तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस 1.6, कितना हो जाएगा h प्लस 1.6, यानी कि पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक BC में। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में x ऐसे रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये √3 होता है किसका, tan 60 की वैल्यू। यहाँ पर क्या h प्लस 1.6 अपॉन में x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, √3 x इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस 1.6। ठीक है, अब देखो h बराबर मैंने किसके x के निकाल दिया है। यहाँ से क्या करेंगे, h की जगह पे x रखना है, √3 ऐसे रहेगा, √3 x और इक्वल टू क्या x प्लस 1.6, इसको उठा के इधर लाएंगे। ठीक है, या तो यहाँ पर h कर दो। ठीक है, हाइट निकालने तो एक काम करो, पहले यहाँ से इसको ऐसे रखो, x और x इसको ऐसे रख दो। ठीक है, दोनों इक्वल है, इस वजह से इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा √3 x माइनस क्या x हो जाएगा इक्वल टू 1.6। क्लियर, यहाँ से x को कॉमन ले लिया जाएगा, √3 माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 1.6। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.6, ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा सॉल्व हो गई। इसको काट देंगे, जो x की वैल्यू आएगी 0.8। ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस 1, ये क्या निकल जाएगी। और देखो जो x की वैल्यू आई है, जो x की वैल्यू आई है वो किसके बराबर है, h के बराबर भी है।
ठीक है। तो इसको अगर h बराबर किसके, x के है, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 0.8 अंडर रूट 3+1 मीटर। ये इसकी क्या फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। दोबारा देख लो बेटा, इसमें क्या फिगर हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति को खड़ा किया जाता है, ठीक है। जो मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर है। उस वाले कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, इस कंडीशन में हमें दिया है 1045 दिया गया है एंगल और 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या, बेस, ना तो हमें बेस पता है इसका और ना तो पेडिस्टल की हाइट पता है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, इसमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया है, बेस को हमने क्या x माना हुआ है और पेडिस्टल की हाइट को हमने क्या h मान लिया हुआ है, ठीक है। पेडिस्टल की हाइट को h माना हुआ है और बेस को x माना हुआ है, ठीक है। अब क्या रखना है, tan 45, ठीक है। पहला एंगल क्या है, tan 45 है, tan 45 रखेंगे। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर किसको हो जाएगा, x के हो जाएगा। h बराबर किसके, x के हो जाएगा। इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब उसी हिसाब से क्या करना है, tan 45 और tan 60 के रखेंगे। tan 60 की जो वैल्यू होती है अंडर रूट 3 होती है, ठीक है। अब tan 60 में देखो क्या किया जाएगा बेटा, BC पूरी ली जाएगी, पेडिस्टल की हाइट प्लस इसकी हाइट और स्टैचू की हाइट, ठीक है। दोनों को प्लस करके रखा जाएगा, प्लस करके रखा है। यहाँ tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट 3x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6। और मैंने पहले ही बोल दिया h बराबर किसको है, x के है, ठीक है। तो h की जगह पे क्या रखना है, x रख देना है। इसको हटा के इधर लाएंगे, सॉल्व कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या, h बराबर x के है, तो यानी कि हाइट भी कितनी उतनी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, 2 पोल्स हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशंस और टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग है, ठीक है। और जो टावर है, यानी कि फिगर जो बनेगी इस तरफ से बनेगी, बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से एक टावर बना हुआ है, ये फिगर बनेगी इसमें, ठीक है। इसका जो इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, एंगल क्या है, एक एंगल है 30 डिग्री का, एक है 60 डिग्री का। अब देखो, और जो एंगल टावर के द्वारा बनाया जाता है वो कितना है, 30 का है। और जो बिल्डिंग के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो 60 डिग्री का है। टावर ये रहा टावर, इसके एंगल कितना 30 हो जाएगा, इसका एंगल कितना 60 हो जाएगा। क्लियर, इसको h मानेंगे, इसको भी क्या h माना जाएगा। नामकरण करना चाहो तो a हो जाएगा, b, c और यहाँ पर क्या d। क्लियर, इसको मैंने h मान लिया, ठीक, x मान लिया। क्लियर, अब हमें निकालना है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, सॉरी फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। कब, जब इस वाले कंडीशन में, इसलिए इसकी हाइट मुझे क्या गिवन है, इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर दी हुई है, ठीक है। इस वाले की हाइट कितनी 50 मीटर दी हुई है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, tan 30 रखेंगे, ठीक है। पहले तो tan 60 रख लेते हैं। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन में आ जाएगा बेटा BC, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x अंडर रूट 3x हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू निकालेंगे,
कितना हो जाएगा 50/3, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद लिखेंगे और tan 30 निकालेंगे। tan 30 क्या हो जाएगा, AB/में क्या हो जाएगा BC, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 होती है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर AB की वैल्यू क्या हमने H मान लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या X हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये कितना हो जाएगा √3H इक्वल टू X हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखो X की जगह पे क्या रख देना, √3 रखना है, 50/√3, इसको √3H इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 50/√3, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, H की वैल्यू निकालेंगे, 50 ऐसी रहेगा, अपॉन में √3 भी ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 की, क्लियर। तो H की वैल्यू जो आ जाएगी 50/√3, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो कितना है, H की जो वैल्यू आ जाएगी 16:2/3 मीटर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट निकल गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में भी चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 2 पोल्स हैं, ठीक है, इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं, अपोजिट साइड में खड़े करे जाते हैं, ठीक है, दोनों रोड के साइड में, जिसकी चौड़ाई दी गई है कितनी 80 मीटर, यानी कि 2 पोल्स हैं, एक पोल ये हो जाएगा, एक पोल ये हो जाएगा, दोनों के बीच की जो ब्रेथ है वो कितनी है 80 है, ये पूरी कितनी 80 मीटर हो जाएगी। अब इनके द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, ठीक है, एक एंगल बनाया जाएगा 30 का, एक बनाया जाएगा 60 का, ठीक है, दोनों की हाइट कैसी इक्वल है, ठीक है, दोनों की हाइट कैसी इक्वल है। ये वाला जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये क्या नामकरण करना कर दो, ABCD और इसको मान लो P, क्लियर। ये पूरी जो हाइट दी गई मुझे 80 मीटर दी गई है, पूरी जो हाइट दी गई है वो 80 मीटर दी हुई है। इस वाली कंडीशन में हमें फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी कि पोल की हाइट को फाइंड करना है, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले बात तो क्या है कि किसी एक को हम क्या x मान लेते हैं, सपोज कि हमने क्या इसको x मान लिया, ठीक है। अब 80 में से अगर x को माइनस करेंगे तो ये जो PC की वैल्यू जो निकल के आएगी क्या हो जाएगी 80 माइनस x, कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। अब देखो जब दोनों पोल्स की हाइट इक्वल, तुमने इसको क्या h मान लिया हुआ है, क्या माना है इसको h मान लिया, दोनों की हाइट कैसी इक्वल है। इस वाले कंडीशन में सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है, ठीक है। 10 में सबसे पहले करना है tan 60 की, tan 60 रखेंगे, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 होती है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा H/x, ठीक है, H/x, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा h हो जाएगा, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और उसके बाद tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा H/, में कितना होता है, ये हो जाएगा 80 माइनस x, इसकी वैल्यू क्या होती है √3, 1 में √3, h ये ऐसी रहेगा, 80 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 माइनस x इक्वल टू क्या √3h, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है बेटा, h बराबर कितना दिया हुआ मुझे √3x दिया हुआ है, यहाँ पर पुट करना है, 80 ऐसी रहेगा, x भी ऐसी रहेगा, यहाँ पर √3 भी ऐसी रहेगा, h की जगह पे √3x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। इस वाले x को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, 80 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, 3x
प्लस कितना x हो जाएगा 80 इज इक्वल टू कितना 4x हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, किसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय कितना 4 हो जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 20 बार में, x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या x की वैल्यू 20 आई है, हमें निकालना है क्या हाइट निकालनी है इसकी, क्या निकालनी बेटा हाइट। तो हाइट हमने पहले निकाल रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देना है, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 20 आई है, अंडर रूट कितना 3 ऐसे रहेगा मीटर, ये क्या निकल गई हाइट निकल गई किसकी पोल की, क्लियर। अब किसके निकालनी है, इसका बेस निकालना है, एक तो 20 आ गया, दूसरा अगर निकालना तो 80 में से माइनस कर दो 20 को, कितना बन जाएगा ये 60 मीटर बन जाएगा। ये 3 आंसर आएंगे बेटा इसके, क्लियर, इसके 3 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में जो फिगर बनी हुई है, ठीक है, इसको क्या करना नॉर्मल सॉल्व कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पहले इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर बनी हुई है, ठीक है, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं इसको। ये क्या एक टावर दिया हुआ, टावर टाइप का कुछ है, ठीक है, इसकी हाइट मुझे पता निकालनी है, ठीक है, और ये पूरे कंप्लीट ट्रायंगल बनाता है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब पहला जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का होगा, फर्स्ट एंगल है कितना 60 का, सेकंड एंगल है 30 का। उसके बाद इसका नामकरण कर लो, ये ए हो जाएगा, बी पे 90 है, ठीक है, ये डी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। इसकी जो हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है 20, इसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी 20 दी गई है, इसको हमने एक्स मान लिया, बीसी को हमने क्या मान लिया बेटा एक्स मान लिया हुआ। अब हमें निकालना है क्या फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर क्या है 11 है, ठीक है, 1060 लिखा जाएगा, 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन में बीसी, एच अपॉन में बीसी, ठीक है, या नॉर्मल इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए बी अपॉन में पहले क्या है, ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा बीसी आएगा, ए बी को हमने क्या माना है एक्स माना हुआ है, एच माना हुआ है, और बीसी को क्या माना हुआ है एक्स माना हुआ है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3 होती है, कैंची वाले मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1030 लिया जाएगा, 1030 इज इक्वल टू क्या होता है h, यानी कि ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, अब ये कंप्लीट आ जाएगा बी डी, ठीक है, बी डी का कंप्लीट लेंथ आएगी इसकी, यहाँ पर क्या हो जाएगा h ऐसे रखा जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 भी ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी डी की वैल्यू क्या है 20 प्लस एक्स हो जाएगा, बी डी को क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 प्लस एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू में एच, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो एच की वैल्यू हमने पहले से इसको फाइंड कर रखा है, एच कितना रखा निकाला हुआ था अंडर रूट 3x, एच की वैल्यू जो है क्या है अंडर रूट 3 है, जहाँ पर एच है वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देना 20 प्लस एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 भी ऐसे रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट 3x हो जाएगा, रूट रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 मिल जाएगा, ये 20 प्लस एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ पर कितना 3x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, इस वाले को उठा के इधर ले जाएंगे, 20 अपनी जगह रहेगा, 3x में से माइनस कर देंगे एक x को, ठीक है, 20 अपनी जगह ऐसे रहेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू कितना 10 आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है इसकी हाइट निकालनी है, तो h बराबर कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 मीटर, ये क्या h आ जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, तो फ्रॉम द टॉप आ 7 मीटर हाई बिल्डिंग्स, ठीक है, एंगल क्या बनाता है एलिवेशन एंगल बनाता है, ठीक है,
टावर से और जो एंगल बन रहा है एक 45 का बनेगा, एक 60 डिग्री का बनेगा। एक 45 का बनेगा, एक 60 डिग्री का एंगल बनेगा। जो उसकी हाइट दी गई वो 7 मीटर दी गई है, ठीक है। हाइट जो है इसकी क्या 7 मीटर दी हुई है। और फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हाइट निकालनी है इसमें, ठीक है। ये क्या 7 मीटर के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक टावर खड़ा किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। इस वाले टावर से एक एंगल बनता है इस तरीके से। यहाँ पर कितना, ये 45 का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है मेरे पास, ये बनेगा 60 डिग्री का। क्लियर। अब इसका नामकरण कर दो। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा। क्लियर। हमें निकालना है क्या इसमें, ऊपर टावर की हाइट निकालनी है, यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर, ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर ये टावर खड़ा किया जाता है, इसकी हाइट निकालनी है। क्लियर। अब सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेना, ठीक है। इसको तो मैं क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। बेस को हमने क्या माना, एक्स माना हुआ है, ठीक है। और ये अगर 7 है तो ये भी कितना 7 मीटर होगा। क्लियर। यहाँ पर क्या रखेंगे 10, 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा बी सी, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या एक्स हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बराबर कितना 7 मीटर आ जाएगा, यानी कि इसका बेस भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जो इसका बेस है वो कितना 7 आ जाएगा। अब ये बेस 7 है तो ये वाला भी क्या 7 हो जाएगा। क्लियर। अब ट्रायंगल क्या लेना है, ट्रायंगल्स एंगल जो लेना है 10 60 लेना है। 10 60 क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ई अपॉन में क्या आ जाएगा ए डी आ जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर इसकी 10 60 की वैल्यू हो जाएगी 10 60 √3। डी ई को ऐसे रखा जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 7 आई है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7 √3, 7 √3 आ जाएगी। क्लियर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पूरे अगर टावर के निकालना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईसी के पार्ट कितने 2 है मेरे पास, क्या हो जाएगा डी ई प्लस क्या हो जाएगा सी डी, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर कितना 7 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है 7 है। क्लियर। यहाँ से 7 को निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे, √3 ऐसे रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, ये इसकी क्या हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन जो बचे हैं हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बचा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 14 15 16 ये बेटा कल की क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।